अमेरिका और क्यूबा दुनिया के वो दो देश जिनके रिश्ते पिछले कई दशकों से तनाव, डर और क्रांति के बीच फंसे हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ उससे महज 90 मील दूर बसा एक छोटा सा देश क्यूबा। लेकिन इस छोटे से देश ने कई बार अमेरिका को वो चुनौती दी है जिसने पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। और आज एक बार फिर दुनिया में ये डर है, क्या अमेरिका क्यूबा पर दोबारा हमला करने जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में कैरेबियन सागर में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ट्रंप प्रशासन क्यूबा सरकार के संभावित पतन को लेकर इंटरनल डिस्कशन कर रहे हैं। क्यूबा के आसपास अमेरिकी वॉरशिप, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट्स और हाई टेक ड्रोन्स की गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। वाशिंगटन ने आपातकालीन तैयारी पूरी कर ली है कि अगर क्यूबा में कोई बड़ा विद्रोह या राजनीतिक अस्थिरता होती है तो तुरंत कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन बात सिर्फ क्यूबा की नहीं है। वाशिंगटन इस वक्त क्यूबा को एक बड़े ग्लोबल नेटवर्क के हिस्से के रूप में देख रहा है। वेनेजुला का असर। इस साल अमेरिका समर्थित कार्रवाई के बाद वेनेजुला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी ने लैटिन अमेरिका की राजनीति को हिला दिया। अब माना जा रहा है कि अगला नंबर क्यूबा का है। अमेरिका को डर है कि ईरान, रशिया और चाइना मिलकर उसके घर के ठीक सामने यानी क्यूबा में एक एंटी यूएस स्ट्रेटेजिक नेटवर्क मजबूत कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच क्यूबा में ईरानी सलाहकार की मौजूदगी ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। आज के इस डर को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। 1959 की क्रांति के दौरान की बात है। फिदेल कास्त्रो ने अमेरिका समर्थित तानाशाह बतिस्त को उखाड़ फेंका और क्यूबा में कम्युनिस्ट सरकार बनाई। अमेरिका के इतने पास सोवियत यूनियन का दोस्त होना वाशिंगटन को बर्दाश्त नहीं था। 1961 CIA ने कास्त्रो का तख्ता पलट करने के लिए हमला करवाया, लेकिन क्यूबा ने अमेरिका को पूरी तरह धूल चटा दी। 1962 इसके बाद जब सोवियत यूनियन ने क्यूबा में अपनी न्यूक्लियर मिसाइल तैनात की तो दुनिया विनाश के कगार पर पहुंच गई थी। तब अमेरिका ने वादा किया था कि वो क्यूबा पर हमला नहीं करेगा, लेकिन आज वो वादा टूटता हुआ दिख रहा है। ओबामा प्रशासन ने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप सरकार के आते ही क्यूबा पर फिर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और उसे स्टेट सपेसर ऑफ ट्रेजिडम की लिस्ट में डाल दिया गया। आज क्यूबा भयंकर आर्थिक संकट, बिजली कटौती और ईंधन की कमी से जूझ रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका इसी मजबूरी का फायदा उठाकर उस पर मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर बना रहा है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका इराक या अफगानिस्तान की तरह किसी बड़े जमीन युद्ध में नहीं फंसेगा, लेकिन यह प्रेस टैक्टिकल क्यूबा को घुटनों पर लाने के लिए काफ़ी है। वह क्यूबा के राष्ट्रपति मिंगलू डियाज कैनल ने भी साफ कर दिया है कि वो क्रांति को बचाने के लिए जान देने को भी तैयार है। तो क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या वाकई इतिहास खुद को दोहरा रहा है? आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।